अब तक आपने देखा, भूतू को पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। तुम किसी को दिखाई नहीं देती हो और ना ही कोई तुम्हें सुन सकता है। वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। गोपाल, हमें हमारी मम्मा के पास जाना है। गोपाल, कौन है? हमारा नाम पीहू बोस। कई घटनाओं के बाद शुचि भूतू को उसकी माँ से मिलाने का फैसला लेती है। हम तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले चलते हैं। पर तब तक भूतू के मम्मी पापा शहर छोड़कर निकल जाते हैं। एक तरफ हम बंद घर के बाहर भूतू को अपनी माँ को पुकारते देखते हैं और दूसरी तरफ एक आखिरी बार आनंदिता को अपने पुराने घर में आते देखते हैं। अब आगे। मैं मिसेस बोस, ये घर मेरा ही है। ओह, आप ही हैं? आइए ना। हाँ, आइए आइए ना, घबराइए मत। अब इस घर में कोई भूत नहीं रहता। हमने पूरा घर पवित्र कर दिया है। हाँ। क्या मतलब? हाय राम, जीजी, ये मतलब तो ऐसे पूछ रही है जैसे आपके चेहरे पर बुढ़बा खिल लिखा हो। हाँ, देखिए मैडम जी, हमारी जीजी भले ही गाय दिखती है पर एक नंबर की ना बैल बुद्धि है। हाँ। ए सुमन, तुम अंदर जाओ। जाएंगे, लेकिन इनसे एक सवाल पूछ के जाएंगे। बताइए, आप जानते थे ना कि ये घर भूतिया है? हाँ, शायद इसीलिए आपने औने पौने दाम पर हमें ये घर दिया है ना। बोलिए, हमें जाओ। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? ये घर इतना ही बुरा है तो छोड़ क्यों नहीं देती? अरे नहीं, तुम्हें कितनी बार कहे हैं कहीं पर भी पचर पचर मत किया करो। जब भी मुंह खोलती हो हमारा नुकसान ही होता है। नहीं, आप बुरा मत मानिए। हाय जीजी, कहाँ गई है? ये भी गायब हो गई। हाँ। भूत के नाम पर इतना चिढ़ क्यों गए? Thank God. Thank God नहीं मिली। भला टली फाइनली। आलतू जलाल तो, आई भला को डाल दो। आलतू जलाल तो, आई भला को डाल दो। आलतू जलाल तो, आई भला को डाल दो। आलतू जलाल तो। तुम हमें छोड़कर क्यों भाग गई थी? नहीं, हम तुम्हें छोड़ के भागे नहीं थे। देखो बुड़बुड़ी, हमें बुद्धू मत बनाना। इस घर में हमारी मम्मा नहीं है। हम कितनी बार बुलाया मम्मा को, कितनी बार, पर मम्मा नहीं आई। और हमने कितना भी रोया, मम्मा नहीं आई। अब तुम रो रही थी तो इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, और वैसे भी तुम बच्चों का तो काम ही है हर बात पे बस रो दो। तुमने हमसे कहा था कि तुम्हारी मम्मा के नए घर तक हम तुम्हें ले चले, अब हम लेकर आए हैं। हाँ, अब तुम्हारी मम्मा यहाँ नहीं रहती है या सिंगापुर चली गई है, इसमें हमें क्या? दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। अब हमारा पीछा करना छोड़ दो। हाँ तुम बुड़बुड़ी, हमारी मम्मा के सच्चे से सिंगापुर चली गई। देखो पीहू, हाँ, हमें मेरी मम्मा के पास जाना है। शट अप, ओके? और खबरदार जो तुम हमारे पीछे आई तो, समझी? देखो बुड़बुड़ी, बच्चों की तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा। देखो, हमें तुम भी पसंद नहीं हो और तुम्हें हम पसंद नहीं है। पॉइंट क्या है? हमें हमारी मम्मा के पास जाना है। सिंगापुर भेज दो ना हमें। सिंगापुर क्या, हम तुम्हें कोल्हापुर भी नहीं भेज सकते। ए बुड़बुड़ी, क्या प्रिपेयर कर रही हो? हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें सिंगापुर भेजने के हमारे पास पैसे नहीं है। ओह, तो हमें कौन सा टिकट लगेगा? हमने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? अरे बुड़बुड़ी, बताओ ना, ठेका मतलब क्या होता है? बताओ। हाँ? थोड़ा जोर जोर से सोचो ना, तो हम भी सुन सकते हैं। प्लीज यार, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के हमारा पीछा छोड़ दो प्लीज। हम भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिंगापुर भेज दो। कैसे भेज दे तुम्हें सिंगापुर? किसी के बैग में डाल के तुम्हें पार्सल कर दें क्या? हाँ, चलेगा।
हम किसी के बैग के साथ लटक कर चले जाएंगे। तो फिर हम तुम्हें अगर सिंगापुर भेज देते हैं तो फिर प्रॉमिस करो कि तुम हमारे इर्द गिर्द नहीं घूमोगी, हमसे कभी नहीं मिलोगी और फिर हमेशा के लिए चली जाओगी। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। हाँ, ओके। लेकिन तुम सिंगापुर जाकर कैसे भी ढूंढे, हमें क्या? बुरबुरी क्या बड़बड़ाई हो? अरे कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि कैसे तुम्हें सिंगापुर भेजें, बस उसी का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ मिष्टी, हम मम्मा से मिलने वाले हैं। ये थैंक यू बुरबुरी। पता है राशि, सुची बहुत लकी जो उसके पास तुम्हारी जैसी सहेली है। सच कह रहे हैं, जब तक मैडम आपसे 2-3 घंटा दिन में बतिया ना लेना, मैडम का दिन ही कंप्लीट नहीं होता है। बतियाना तो दूर की बात है, वो पिछले 3 हफ्तों से हमसे मिली तक नहीं है। वैसे कहाँ है मैडम? हमारे घर में ना एक रिवाज है, शादी से पहले लड़की कहीं नहीं जाती है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम था तो हम तुम्हारा नाम लेके, हमारी फ्रेंड है ना राशि, उसके साथ चले गए थे। ओ हेलो, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, एक्सक्यूज मी। हाय ऋषभ, हाउ आर यू? कहाँ हो तुम? क्या हुआ ऋषभ? हमें अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। सारे काम छोड़ो और हमें मिलने आओ। हम आज कैफे पे। सिंगापुर के लिए फोन है? हमारे दोस्त के रिश्तेदार सिंगापुर में रहते हैं, हम तुम्हें किसी ना किसी के साथ भिजवा ही देंगे। पर कब? जब मैसेज आएगा तब। अरे तो फोन को तो चेक करना चाहिए ना। अरे अगर हमें कोई मैसेज करेगा तो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन तब तक प्लीज तुम एकदम चुप रहना, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता है ना। हमारे पापा तो हमेशा फोन को ऐसे चेक करते रहते थे, तभी तो मैसेज आता था, नहीं तो नहीं। देखो बूतू, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तुम हमारे लिए 10 मिनट चुप नहीं रह सकती? फिलहाल तो तुम्हारे सिंगापुर जाने से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो गई है। कभी तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या होती है। बड़ी देर लगा दी। एक्चुअली ट्रैफिक। यहाँ मत बैठना, यहाँ हम बैठे हैं। क्या हुआ? तुम वहाँ बैठो, हम बैठ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम वहाँ बैठो ना, हम यहाँ बैठ जाते हैं। हम अपना बैग रख दिए हम यहाँ पे, तुम बैठो ना। तुम अचानक हमको यहाँ बुला लियो, कोई जरूरी बात है? नर्वस दिख रही हो, क्या बात? नहीं, वो स्ट्रेस। राइट, स्ट्रेस। 6 दिन बाद शादी है तो स्ट्रेस तो होना ही है। अरे बाबा, तुम्हें तो खूब ड्रामेबाज। स्ट्रेस तो हमें है। अरे मोबाइल को चेक करो ना। शट अप। क्या? तुमसे नहीं कह रहे थे? यहाँ हमारे अलावा है कौन? कोई नहीं हर्षद, कोई नहीं बैठा है। तुम जो कह रहे थे वो कहो ना, क्या कह रहे थे? हनीमून की टिकट्स बुक करनी थी, तो यूरोप में एग्जैक्टली कहाँ जाना है ये हमें तुमसे पूछना। सिंगापुर। सिंगापुर ना? सुची, सिंगापुर यूरोप में नहीं आता है। आई होप यू नो दैट। यस ऑफ कोर्स आई नो दैट। फोन को चेक करो ना। तो सिंगापुर क्यों कहा? बस ऐसे ही। सुची, बैग वहाँ रखकर खुद वहाँ बैठना स्ट्रेस हो सकता है, पर सिंगापुर चल क्या रहा है सुची? हम देख रहे हैं तुम्हारा इन दिनों हम पर ध्यान नहीं है। नहीं ऋषभ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुची, 6 दिनों बाद हमारी शादी है। अगर कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर हो तो बता दो। हम कैसी बातें कर रहे हो तुम ऋषभ? सिंगापुर क्यों कहा सुची? वो हमने अपने स्टेटस में भी डाला है ना, हमें एक पार्सल सिंगापुर भिजवाना है।
तो हम बस उसी के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो दिन भर ना दिमाग में हमारे सिंगापुर सिंगापुर, इनफैक्ट हम लखनऊ को भी सिंगापुर बोल देते हैं कभी कभी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कल ही हमारा एक दोस्त सिंगापुर जा रहा है, तो हम उसके हाथों ये पार्सल भिजवा देंगे। एड्रेस क्या है? क्या हुआ, एड्रेस नहीं है? है ना। ठीक। ये मम्मा के पास जाने का रास्ता मिल गया। ये तुम 10 मिनट रुकोगी यहाँ पे, हम पार्सल लेके आते हैं, ठीक है? हमें तुम्हारा फोन चाहिए, सिंगापुर वाले दोस्त को फोन लगाना है, हमारे फोन की बैटरी डेड है। ओके, श्योर। जल्दी चलो। ठीक है। अरे हमारे लिए तो रुको। खोद कर निकालूंगा तुम्हारा। तुम्हारी वजह से हमें कितने झूठ बोलने पड़े। अब भगवान के लिए कोई गड़बड़ मत कर देना। वो जो पार्सल दिख रहा है ना, इससे चिपक के सीधा सिंगापुर पहुंच जाना। जवाब क्यों नहीं दे रही हो, समझी ना? बुलबुली, हम जब हमारी मम्मा के पास जाएंगे ना, हम ना तुम्हारे बारे में बोलेंगे ना, अच्छे भूत है, भूतकल है हम। पर जब मम्मा नहीं रहती है ना, भूतकल बनने के एकदम मन नहीं होता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, कुछ भी करने का नहीं। ठीक है तो, लेकिन अब तो तुम अपनी मम्मा के पास जा रही हो, तो फिर क्यों रो रही हो? हाँ, हम तो हमारी मम्मा से मिले जा रहे हैं, पर तुम एकदम ठीक से रहना। जब तुम्हें तुम्हारी मम्मा नहीं देख रही है, तब चॉकलेट चोरी करके मत खाना, और रोज ब्रश करना, नहीं तो बैड पॉइंट बढ़ जाएंगे, फिर मम्मा अचानक से चली जाएगी। कुछ नहीं, आई एम श्योर कोई बात तो जी हमसे छिपा रही। चाहे जो हो जाए, हम सच निकाल कर रहे हैं। ऋषभ, सॉरी, हम लेट हो गए। ये रहा पार्सल। ऋषभ, ये पार्सल हम यहाँ रख देते हैं। बैठ गई? हाँ बैठ गई। दरवाजे बंद करें। ऋषभ, ये पार्सल ठीक से पहुंचा देना और कोई शरारत मत करना। ठीक है ठीक है। बाय बाय बुलबुली, हम तुम्हें कभी नहीं मिस करेंगे, कभी नहीं। बाय। हम भी तुम्हें मिस नहीं करेंगे, शायद। पागल हो गए हो क्या? माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? हमारा कमरा साफ क्यों नहीं हुआ है अब तक? बेटा वो काम वाली नहीं आई आज। मोना कहाँ है? छी, आज रात हमें यहाँ रहना पड़ेगा। क्या हुआ भैया, बुलाया आपने? ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ गई थी तुम? आपको तो याद भी नहीं होगा, आज बर्थडे है हमारा। मैं पता ना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 मिनट रुककर कमरा साफ कर जा नहीं सकती थी? भैया एटलीस्ट बर्थडे तो विश कर देते आप। क्यों? कोई नई चीज है? हर साल आता है ना तुम्हारा बर्थडे,
अभी के अभी कमरा साफ करो। हम एक सेकंड नहीं रुक सकते यहाँ पे। वेरी रूड भैया, हम आपके नौकर नहीं है। आप हमें दिन भर ऑर्डर देते रहते हैं। मोना, ये कोई बात करने का तरीका है? भाई है तुम्हारा वो? नहीं मम्मा, बेटा है वो आपका। अरे मोना, अरे बेटा सुनो तो। ऋषभ, बेटा गुस्सा क्यों कर रहे हो? नीचे उसे, हमें जवाब ना दिया करे। ठीक है बेटा, हम अभी तुम्हारा कमरा साफ कर देते हैं। हम तो हमारी मम्मा से मिले जा रहे हैं, पर तुम एकदम ठीक से रहना। जब तुम्हें तुम्हारी मम्मा नहीं देख रही है तब चॉकलेट चोरी करके मत खाना, नहीं तो बैड पॉइंट बढ़ जाएंगे। फिर मम्मा अचानक से चली जाएगी। हमें हमारी मम्मा के पास जाना है, ले चलो ना। पीहू, तुम फिर से हमारे पीछे पीछे आ गई। हमने कहा था ना तुमसे कि गिफ्ट मत छोड़ना। अब तुम सिंगापुर कैसे जा पाओगी? हमसे कंप्लेन मत करना। अब खोलो दरवाजा। नालायक, हम तुम्हें सुच्ची को बुलाने भेजे थे, तुम तो उसे ही लॉक कर दिए। बड़ी माँ, जाओ यहाँ से। गुलगुले, तुमसे अच्छी तो पीहू ही है। नफरत है हमें इन बच्चों से। I just hate them. हे भगवान, दोबारा हमें कभी किसी बच्चे से मिलवाना नहीं। और काश दुनिया के सभी बच्चे ना पीहू की तरह मासूम होते, इस गुलगुले की तरह नहीं। सुच्ची, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। आज से शादी तक हम तुम्हें रोज अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे शादी के बाद हम 7 समंदर पार जाने वाले हैं। बस यही 2 ब्लॉक छोड़ के ही तो जा रहे हैं, और जब चाहे आपसे मिलने आ जाया करेंगे। हम भी यही सोचा करते थे, पर नहीं। शादी के बाद ये 2 ब्लॉक भी धीरे धीरे मीलों की दूरियां बना लेते हैं। समय के साथ सब बदल जाता है बेटा। नया घर, परिवार, जिम्मेदारियां, और जब तक तुम्हें फुर्सत मिले हम तो बुढ़ा ही जाएंगे। और क्या पता गुजर जाए। माँ प्लीज, ऐसी बातें हमें नहीं सुननी है। क्या पता आपसे पहले हम ही गुजर जाए। शुभ शुभ बोलो। आप शुभ शुभ बोलो। आज के बाद से ना आप ऐसी बात अपनी जुबान पर भी नहीं लाएंगे।
हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते क्योंकि कभी तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या होती है। क्या हुआ बेटा? भगवान न करे कभी किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग होना पड़े।